जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। मैं रविंद्र फौजी। साथियों, आज सबसे पहले तो आपको और आपके परिवारों को मेरी तरफ से नवरात्रा की हार्दिक शुभकामनाएं, बहुत बहुत। उसके अलावा आज मैं एक बार फिर हमारे साथियों को मेरी तरफ से प्रार्थना करना चाहता हूँ, एक रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ कि भाई साहब गलती ना करो। अभी भी हमारे बहुत से साथी, वो जो बैंक की एक मैडम ने फौजियों के बारे में जो गलत शब्द बोले थे, जिसका वो माफ़ी भी मांग चुकी है, लेकिन उसके बाद हमारे साथी अभी भी उसको कॉल कर रहे हैं। और मैंने हमारे साथियों को रिक्वेस्ट की कि भैया कॉल मत करो, लेकिन उसमें भी हमारे कुछ लोग कह रहे हैं कि भाई ये तो मैडम की तरफदारी क्यों कर रहा है, उसने गलत बोला तो हम भी बोलेंगे। तो यहाँ मैं मैडम की तरफदारी नहीं कर रहा हूँ, मैं आप लोगों के भविष्य की चिंता कर रहा हूँ, क्योंकि वो अच्छी तरह मैंने आपको बताया कि वो मैडम इन केसों को लेकर एफआईआर दर्ज कर रही है, पुलिस स्टेशन में शिकायत दे चुकी है। और अब जितने भी वो नंबर हैं जो आपके जा रहे हैं, उन पर पुलिस भी वेरिफिकेशन कर रही है। दूसरा, वकील साहब उनके खिलाफ कोर्ट में मामले को लेके जा रहा है। इस सिलसिले में हमारे लगभग 150 बंदों का नाम अभी तक उसमें लिखा जा चुका है। और मैं इसी वजह से रिक्वेस्ट कर रहा हूं, मुझे पता है कि हमारा फौजी आदमी जब वो ऑडियो या वीडियो देखता है उस समय एकदम गुस्से में हो जाता है और उठाकर लगा देता है फोन। जैसे अभी, हालांकि मैंने छोड़ दिया था ये चीजें 2-3 दिन से कि छोड़ो भाई, अब कोर्ट कचहरी में जो होगा, जो कर रहे हैं या तो वो भुगतेंगे या मैडम भुगतेगी। हालांकि आप सभी को पता है कि उस मैडम की जो वो जॉब थी, मैंने बताया भी आपको कि वो HDFC बैंक की एम्प्लॉय नहीं थी, वो एक लोन एजेंट थी और उसको वहां से हटा दिया गया। लेकिन उसने माफी भी मांगी, उसको हटा भी दिया, लेकिन अभी भी हमारे साथी उसको कह रहे हैं। और उसने कहा था कि सर, आगे से आपने एक बार कहा था कि ठीक है भाई, आप माफी मांग लेंगी और उधर से वो आपको माफ कर देगा, तो आपको हमारे बाकी साथी इस तरह की कोई भी गाली गलौज नहीं करेंगे। लेकिन अभी तक भी आपके बंदों की तरफ से जो अपने आप को फौजी बोल रहे हैं, अब वो फौजी हैं या नहीं है, या तो उधर बुलाया जाएगा आपको वहां पुलिस स्टेशन में, तब जवाब दोगे। हालांकि मैंने उनको कहा कि भाई जरूरी थोड़ी है फौजी हैं, तो उन्होंने मेरे को 1-2 नंबर दिए। अभी एक नंबर को मैंने मिलाया और मैंने उनसे बात की कि हाँ सर, कौन बोल रहे हो। तो पहले तो बोला नहीं, मैं बताया कि भैया मैं रविंद्र फौजी बोल रहा हूँ और आप वो मैडम को कॉल कर रहे थे, इसलिए मैं आपसे बात करना चाहता हूँ, उसको कॉल मत करो बार बार। वो डिप्रेशन में है, केस भी कर रही है, कल ना कुछ उल्टा सीधा हो गया तो उन सबका जवाब देना पड़ेगा, ठीक है। तो मैंने भाई साहब से इनसे पूछा, तो मैंने कहा कि अभी ड्यूटी पे हो? बोला हाँ सर, ड्यूटी पे हूँ। आवाज से मेरे को ये स्पष्ट लग रहा था कि बंदा, अब वो मैं चीजें यहाँ बोलूंगा नहीं, मैंने इनको यही पूछा कि भाई आपने मैडम को कॉल लगाया? हाँ जी लगाया था, झूठ नहीं बोलूंगा। मैं बोले चल अच्छी बात है, आपने कॉल किया, ऑडियो कॉल किया, 1 बार 2 बार नहीं उठाया, फिर आपने वीडियो कॉल किया। बोले हाँ जी मैंने वीडियो कॉल किया। फिर क्या हुआ? बोले जी उन्होंने उठाया नहीं। तो नहीं उठाया तो आपने क्या किया? मैसेज किए? बोले हाँ सर मैंने मैसेज भी किया। चलो मैसेज भी किया, मैं बोले वहाँ तक भी ठीक था, जो भी आपने मैसेज में क्या आप पूछना चाहते थे, लेकिन उसके अलावा उनके पास अश्लील वीडियो आपने भेजे हैं? बोले जी हाँ, जब उसने फ़ोन नहीं उठाया तो मैंने भेज दिया। एडल्ट वीडियो, न्यूड वीडियो, फोटो उनके पास भेजी हैं और 20 बार कॉल किए हैं। तो मैंने पूछा क्या ये शोभा देता है? सर बोले मैंने तो मैडम को सॉरी लिख दिया अब। तो मैं बोला ठीक है, सॉरी लिख दिया तो अब आगे से कॉल मत करो, कम से कम अब आगे से कॉल मत करो। बोले सर मैंने सॉरी लिख दिया। और हालांकि मैंने मैडम को भी बोला, तो मैडम ने अब यही
मेरी अभी बात ही हो रही थी उनसे कि मैं बोले मैंने बंदे को बता दिया है, क्योंकि मेरे को मैडम ने कहा कि देखो सर अभी भी ये बंदा लगातार कॉल कर रहा है, मना करने के बावजूद काट रही हूँ फिर भी कर रहा है और इस तरह के मैसेज भेज रहा है। तो मैंने कहा कि मैं बात करता हूँ, मैंने बात भी करी। उसके बाद मैंने उनको बता दिया कि भाई उसने सॉरी भी लिखा है और दोबारा आपको कॉल नहीं करेगा। तो अब मैडम भी सामने से मेरे को यही जवाब दे रही है कि सर मैंने भी तो गलत बोला था, उसकी माफ़ी भी मांगी थी। कुछ लोगों ने मेरे को माफ़ किया, लेकिन कुछ लोग, मैं आपके भी कमेंट्स पढ़ रही हूँ कि मेरे को माफ़ नहीं कर रहे, कह रहे हैं कि भाई इसकी तो नौकरी जानी चाहिए, इसको जेल जाना चाहिए। आपने हमारे ऊपर तो पूरा फोर्स लगवा दिया और नौकरी भी ख़त्म करवा दी हमारी। दूसरा कोई मेरे को बैंक का भी नौकरी भी नहीं देगा, घर से निकलना भी मुश्किल हो गया। तो मैंने हालांकि ये कहा कि आपने भाई गलती किया था और आपने माफ़ी भी मांगी थी, हमने तो आपको माफ़ कर दिया था। लेकिन अब कुछ लोग ऐसे हैं जो नहीं मान रहे हैं, तो अब वो कह रही है कि मैं भी इसीलिए इनका नाम दर्ज करवाती जा रही हूँ। वो शायद मेरे पास से कल तक एक एफआईआर की कॉपी भी भेज देंगे। ये कॉपी में जितने नंबर हैं उन नंबरों के आधार पर एफआईआर है। अब बोली कि इन लोगों को भी ये माफ़ी मांग रहे हैं तो ठीक है मैं माफ़ करूंगी, लेकिन इनकी नौकरी जाने के बाद माफ़ करूंगी। इस एक मसले के चक्कर में कितने लोगों की नौकरी जाने की नौबत आ रही है। आप सबको पता है किसी महिला को कॉल करना वो अपराधी है तो उसको कानून सजा देगा। आप लोगों ने कहा, वो शुरू में जब मैंने शुरू में ही कहा था, लोगों ने हमारे पास भी वो चीज़ें भेजी कि सर देखो इसको सबक सिखाओ, इसको माफ़ी मांगनी चाहिए। हालांकि बोलते हैं ना कि एक नरम दल के और एक गरम दल के लोग होते हैं, सभी प्रकार के हमारे से जुड़े हुए हैं। जो कुछ नरम दल के और समझदार लोग थे उन्होंने यही कहा कि इसको माफ़ी मांगनी चाहिए और या इसकी जॉब से इसको हटाना चाहिए। हालांकि 2 वीडियो के बाद में मैडम से हमारी बात हुई और उन्होंने माफ़ी मांग ली। हमने जितने जितने हमारे से नंबर जुड़े हुए थे उनको बता दिया कि साहब मैडम ने माफ़ी मांगी है। तो उन लोगों ने कहा कि भाई ठीक है चलो माफ़ी मांग दी और आगे से ऐसा नहीं करे। लिखित में भी उन्होंने दिया है, जो लेटर मैं आपको दिखा चुका हूँ। वो लेटर उस बंदे के पास भी भेज चुका, मैं लिखित में दे दिया, ऑडियो में माफ़ी मांगा। आपने बोला वीडियो में, तो मैं वीडियो में भी कहा मैडम को वीडियो में भी ला कर माफ़ी मंगवा दें, नौकरी भी चलेगी। जो हमारे समझदार साथी हैं उनको मैंने कहा भी कि भाई ठीक है मसला जो होना था हो गया, उसके अलावा भी आपको लगता है कि जेल जाना चाहिए तो वो चीज़ें अपना आप हो रही हैं। वो जो बंदा है हमारा दूसरा, हमने हालांकि मैंने तो उसको कहा था, लेकिन वो बंदा जिससे बातें हुई हैं वो बंदा कह रहा है कि भाई मेरे डिपार्टमेंट में ऊपर तक बातें चली गई है और अब मेरे लेवल में नहीं है, मैं माफ़ नहीं करूँगा। वो ये बंदा कह रहा है इस समय। तो अब वो लड़ाई उस बंदे की, उनकी और उनकी डिपार्टमेंट की है। लेकिन जो आप ये फालतू जो कमेंट्स कर रहे हो, आप लोगों को भी वहाँ मैं फिर कह रहा हूँ कि आपकी नौकरी तो इतनी आसानी से नहीं जाएगी, लेकिन अगर आपको वहाँ सिर्फ कॉल आएगा ना कि आपको पुलिस स्टेशन में आना है, तो जहाँ से आप कमेंट्स कर रहे हो और जहाँ से आपको पुलिस स्टेशन में या फिर आपकी यूनिटों में जो लेटर जाएंगे कि ये, और वो भी बाकायदा स्क्रीनशॉट के साथ कि ये चीज़ें भेजी हैं, और वो भी हालांकि मैडम मेरे को फोर्स भी किया कि आपने मेरी रिकॉर्डिंग चलाई है तो आप ये स्क्रीनशॉट क्यों नहीं डाल देते, डालो ना आप। मैंने फिर भी मैडम को यही समझाया कि डिपार्टमेंट चाहे वो हमारा फौजी भाई हैं, हो सकता है उनमें भी 2-4 आदमी ऐसे हों, लेकिन 2-4 आदमी की वजह से पूरा डिपार्टमेंट खराब नहीं होता है। लेकिन अभी भी लगातार कॉल वो कर रहे हैं, और जब 150-200 के नाम आएंगे, 200 नाम तो मैडम ने मेरे को बताया, उसने वकील ने बताया कि 200 नंबरों के हिसाब से कंप्लेंट हुई है। मैडम तो हजारों की संख्या बता रही है। तो क्या हम लोगों की सभ्यता अभी न्यूज़ जो चला रही है ना, उस मैडम के पूरा हमारे हिंदुस्तान में जहाँ जहाँ वो न्यूज़ गई है सब मैडम को गलत बोल रहे हैं। लेकिन अगर यही न्यूज़ उल्टा घूम गई ना, 1 सेकंड लगता है, इज्जत बनाने में लाखों साल लगती है और गंवाने में। अगर जो स्क्रीनशॉट आप भेज रहे हो या वो वीडियो भेज रहे हो या ऑडियो भेज रहे हो आप भी, या कॉल कर रहे हो, वो आप भी समझ लेना कि जब वो वायरल होंगे, वो न्यूज़ में आएंगे या आपके यूनिट में आएंगे, आपके घर वालों को पता चलेगा, तो आप कमेंट्स करने से पहले इतना एग्री कर लेना कि अगर आपके घर में भी कोई बच्ची है, आपकी बहन है या वाइफ है, वो आपसे पूछेगी कि आपने क्यों कहा, तब आप जवाब देना। मैं फिर कह रहा हूँ कि मेरी कई लोगों से मेरी बात हुई है,
क्योंकि कुछ लोगों ने मेरे को भी कहा कि आप उसका सपोर्ट ले रहे हो, ये गलत है, उसको माफ़ नहीं करना। मैं उन हर आदमी से जो मेरे पास आ रहा है मैं उससे बात करता हूँ कि सर आप बताओ, मतलब उसकी पनिशमेंट क्या होनी चाहिए, माफ़ नहीं करेंगे तो पनिशमेंट क्या होनी चाहिए। उन्होंने कहा कि इसकी जॉब जानी चाहिए, जॉब भी जा चुकी है उसकी। आप लोगों ने कहा कि नहीं ऐसे व्यक्ति को जेल में जाना चाहिए, तो उसकी प्रक्रिया, क्यों वो केस कर रही है तो दूसरी तरफ से केस हो रहे हैं, वो भी भगवान जाने क्या होगा। फिर कहा कि सर ये, मैंने कहा कि हमारे बंदे जो कर रहे हैं वो क्या है, तो उसमें जो बंदा बात कर रहा है वो पहली बार तो ये कहता है कि सर ऐसी भाषा सुनकर तो कोई भी इस तरह का मैसेज करेगा ही, मतलब एक्शन का रिएक्शन तो होगा ही, गुस्सा तो आता ही है। तो मैंने जब उस इंडिविजुअल को पूछा कि भाई गुस्सा तो आपको भी आता होगा, बोले हाँ आता है, और मेरे को बहुत गुस्सा आया था। तो मैं बोले आपने मैसेज किए? भाई मेरे को गुस्सा आया, मैंने वो वीडियो के जरिए आवाज़ उठाई, मैडम ने माफ़ी मांगी। जिन जिन को भी गुस्सा आ रहा है, आपको भी गुस्सा आया? बोला जी गुस्सा आया। गुस्सा आया तो आपने अश्लील वीडियो उनको भेजा, आपने कोई अश्लील बातें लिखी, कोई न्यूड फोटो इनको भेजी, या उनकी फोटो को लगा कर किया? बोले मैं तो नहीं किया। क्यों? नहीं नहीं मेरा तो मतलब मैं तो अच्छे परिवार से हूँ। मतलब इसका मतलब आप खुद ही कह रहे हो कि वो गलत परिवारों से है। मैं फिर कह रहा हूँ कि बात गलत परिवारों की नहीं है। हमारी एक सबसे बड़ी फोर्स में क्या है, ड्रिंक जब इशू होता है हम भी उसी फोर्स का हिस्सा रहे हुए हैं। और जब 2 पैक चले जाते हैं ना, बोलते हैं ना जिसको इंग्लिश नहीं आती वो इंग्लिश बात करता है, बोले इंग्लिश सीखने के लिए 2 पैक तो भाई इश्यू के अनुसार सही मिलते हैं, 2 पैक 4 पैक तक बंदा आराम से ड्यूटी करता है। लेकिन ये शराब वो चीज़ है जो हाथी को भी हिला देती है। हाथी को भी शराब पिलाई जाती है ना ज़्यादा, तो वो भी उत्पन्न, बोलते हैं ना कि ऐसा हो जाता है बेकाबू का। तो उसी तरह जब 4 पैक 6 पैक 10 पैक बोतल जब पी ली ना, बोतल पिया हुआ है बंदा, फिर शेर ही बन जाता है। लेकिन मैं फिर कह रहा हूँ कि शेर नहीं, शेर तो कभी मरे हुए और कमज़ोर लोगों को टॉर्चर ही नहीं करता। शेर तो फिर मजबूत लोगों के लिए अटैक करता है। तो इनको शेर तो मैं बोल नहीं सकता, मतलब सिर्फ मन में शेर बन रहे हैं। और फिर इस तरह के, मैं फिर कह रहा हूँ कि अगर आप में ज़्यादा ही गुस्सा है तो आप बात करके ये चीज़ें कह सकते हो। मैसेज लिखना है तो मैसेज के सही तरीके से कि आपने क्यों बोला और आपने गलत बोला, माफ़ी मांगो, आपकी जॉब जाए, यहाँ तक भी ठीक है। लेकिन किसी भी एंगल से ये चीज़ें ठीक है क्या? कल उन्होंने मेरे को कम से कम 50-100 स्क्रीनशॉट भेजे कि बोले सर ये देखो। जो शुरू में मैडम ने माफ़ी मांगी और मैडम ने ये कहा था कि सर मैं शर्मिंदा हूँ, पता नहीं मेरे से कैसे ये शब्द निकले और भविष्य में मैं नहीं करूँगी। उसने लिख के भी दिया, फिर भी उसकी जॉब भी चलेगी, वो घर बेचारी बैठी है। और जो कानूनी कार्रवाई होगी अब वो कह रही कि जो होगा मैं हर चीज़ भुगतने के लिए तैयार हूँ क्योंकि उससे गलती हुई है। लेकिन अब इन लोगों के साथ क्या हो? हालांकि मैंने मैडम को बार बार रिक्वेस्ट की, मैं हाथ जोड़ रहा हूँ आप लोगों की वजह से। उसने एक ही बार माफ़ी मांगी, लेकिन मैं आपकी वजह से हर रोज़ अब मैं उसके हाथ जोड़ रहा हूँ कि मैडम ठीक है मैं इनको समझाता हूँ। कितनों को कॉल करूँगा, कितनों को समझाऊँगा गलत मैसेज मत दो, क्योंकि 4 पैक के बाद तो बात हमारी भी नहीं सुनते। जब नशा उतर जाता है ना, जैसे रात को 1-2 कॉल आया, मैंने रात को किया, अरे यार मत करो, नहीं नहीं तुमने माफ़ कर दिया, हम नहीं करेंगे, हम तो ऐसे ही करेंगे, हम तो ऐसे उसकी फ़ोटो, ये किसी भी महिला का फ़ोटो लगाकर एक न्यूड वीडियो पर उसका फ़ोटो मोबाइल नंबर लगा दिया, उसका नाम लिख दिया, ये है ऑलरेडी। ये आज के ज़माने में ये सारी चीज़ें जब साइबर उसमें जा रही हैं, कहाँ से वीडियो फॉरवर्ड हो रहा है, क्यों किया आपने, इनका जवाब देना मुश्किल हो जाएगा। मैंने उस दिन भी कहा था कि उसकी गलती थी, उसके डिपार्टमेंट में शिकायत, अपने डिपार्टमेंट में शिकायत या पुलिस में FIR उसके खिलाफ हो सकती है। लेकिन उल्टा ये मैसेज करना, भाई मैं आप लोगों से यहाँ भी माफ़ी मांग लूँ। मैं जिसको भी POA को भी यही समझाता हूँ कि मत करना, लेकिन पिया हुआ समझता नहीं। फिर सुबह नशा उतरते ही सर आपने कॉल किया था, मैंने कहा ये बात है, और सर मैंने तो मैडम को सॉरी लिख दिया और अब नहीं करूँगा। लेकिन अब जो चीज़ें हमारे हाथ में, मैं तो अगर आप कहो तो उनके हाथ पैर भी जोड़ लूँगा कि चलो माफ़ कर दो। लेकिन अगर वो नहीं मानी और बात वकीलों तक पहुँच जाती है तो वकील फिर बाल की खाल खींचते हैं। इसलिए फिर रिक्वेस्ट करूँगा, और मैं अपने भाइयों से जो सही समझदार व्यक्ति हैं उनसे कहूँगा कि इस वीडियो को उन लोगों तक पहुँचाओ। और आप भी समझदार जो व्यक्ति हैं, अगर वीडियो बनाकर दे सकते हो तो मेरे को वीडियो बनाओ कि भैया
उसने माफ़ी मांग ली। अगर आपको माफ़ भी नहीं करना है तो भैया कानूनी कार्रवाई उसके खिलाफ हो रही है और कानूनी तौर से कुछ भी कर सकते हो, लेकिन इस तरह के ऑडियो वीडियो मैसेज मत दो। आपका वो गुस्सा हमारी इस फोर्स की बदनामी कराएगा भविष्य में। जो ये एक जो दिखाई दे रहा है हमारे को, हम आगे की और पीछे की सोच के चलते हैं, ठीक है। लेकिन वही बात है ना, बोले जिस तरह रामायण में वेद व्यास जी जब रामायण लिख रहे थे, बोलते थे ना, घटना से पहले ही वो लिख रहे थे कि आगे क्या घटेगा। तो उनको पता था वो सीता जी धरती में समाने वाली हैं। उन्होंने बहुत कोशिश की रोकने की, लेकिन वो समाई गई। तो हम भी कोशिश कर रहे हैं इन लोगों को रोकने के लिए कि भैया इसका रिजल्ट गलत है, क्योंकि हमें दिख रहा है, हमने ये चीज़ें फेस कर रखी है। हमने अधिकारियों को, आप तो गलत, इतना लिखने की बात है, हमने भी तो जो हमारे जवानों को थप्पड़ मार देता है, घरेलू काम कराता है, ऐसे लोगों को हमने सिर्फ एक ही वर्ड बोला था, हरामखोर। उसके ऊपर हमारे पर FIR हो रखी है, सिर्फ इतना ही वर्ड बोलने पर, बल्कि मैंने तो गलत कहा भी नहीं। और उसके लिए मेरे को कितने चक्कर, कभी दिल्ली, कभी जयपुर और कभी कहीं कहीं मारने पड़ रहे हैं, ठीक है। सामान्य व्यक्ति सिर्फ और सिर्फ इधर से उधर आने जाने में ही टूटता है। आने जाने का खर्चा, इतनी छुट्टियां मिलती हैं, उसमें बर्बाद कर दोगे, फिर हमें अच्छा नहीं लगेगा, फिर बोलोगे सर रविंद्र सर आप तो अच्छा बोल रहे थे उस समय। अभी जो आपको कह रहे हैं ना कि नहीं कुछ नहीं होगा, ये नहीं होगा, अगर कुछ नहीं होगा, जो व्यक्ति आपको बोलता है तो उसको बोलो भाई तू तेरे फ़ोन से कर, और उसके फ़ोन से बोलो कि ले भाई तेरा फ़ोन दे, हम करते हैं। जो व्यक्ति आपको ऐसा बोलता है कि कुछ नहीं होगा, देख लेंगे, तो उसको बोलो भाई देखना है तो ले तेरे फ़ोन से दे हमारे को। या फिर मैं कई बार कह चुका हूँ कि जब सामने कोई बड़ा व्यक्ति, कोई बड़ा लेवल का आदमी हमारी बंदों को तंग करता है, उस समय मैं खुद बोलता हूँ ये नंबर रहा, बात कर लो। उस समय तो शेर अंडरग्राउंड हो जाते हैं। और अब एक महिला जिसने गलती की, माफ़ी मांग ली, मैं फिर कह रहा हूँ कि उसको जो सज़ा मिलनी है, पश्चाताप, भगवान ने भी कहा है कि पश्चाताप बहुत बड़ी चीज़ है, और वो पश्चाताप कर रही है, माफ़ी मांग चुकी है, उसका जॉब भी जा चुका है, ठीक है। कैसे वो अपना किराया भाड़ा एडजस्ट कर रही है वो उसको पता है, या फिर भगवान जानता है। और आगे भी कोई कानूनी अगर फोर्स उसके ऊपर करती है तो उसको झेलना पड़ेगा। लेकिन मैं फिर कह रहा हूँ कि इस बात से ये नहीं कि मैं उसका फेवर ले रहा हूँ, मैं आज भी उन लोगों का फेवर ले रहा हूँ जो किसी दूसरे के कहने पर पीक के उसको कॉल कर रहे हैं और उल्टा सीधा मैसेज भेज रहे हैं। याद रखो, इन चीज़ों का नतीजा गलत निकलेगा, फिर बोलोगे रविंदर सर अब बचा लो। तो मैं अभी भी ये कहूँगा, छोड़ दो इन चीज़ों को, मत करो। अगर आप मानते हो कि छोटा भाई या बड़ा भाई आप हमारे साथ जुड़े हुए तो आप तो मत करो, और जुड़े हुए लोग इन वीडियो को आगे जरूर शेयर कर देना ताकि बाकी हमारा भाई भी समझे। और अगर इस चीज़ में किसी को डिबेट करनी है तो आओ मेरे चैनल पर बैठो, 10-5 आदमी, मैं जूम के मीटिंग करता हूँ, बोलो अपने अपने विचारों को। लेकिन हम एक उस संस्था से बिलोंग करते हैं जहाँ महिला, बुजुर्गों की और बच्चों की हमें इज्जत सिखाई जाती है। अरे इसने क्या बोला, इससे कश्मीर में शायद मेरे से जुड़े हुए बहुत साथियों ने ड्यूटी की होगी। मेरी खुद 5 से 7 साल की नौकरी कश्मीर की है, जहाँ सामने वाला ऐसे ऐसे गालियाँ भी देता था, पत्थर भी मार देते थे, बच्चे भी, महिलाएं भी उल्टा सीधा बोल देती थी। क्या हमारे पास उस समय तो हथियार था, पूरी पावर रहती है, मारी क्या कभी हमने किसी को गोली, कहा किसी को उल्टा? क्योंकि हमें हमारी ट्रेनिंग, हमारी वर्दी की इज्जत प्यारी है। और ये लोग हैं जो सोच रहे हैं कि हम बदला ले रहे हैं, आप बदला नहीं ले रहे हो। भविष्य में ये चीज़ें, हमें जो रिजल्ट दिख रहा है, सोशल मीडिया में जाएंगी और लोगों के पास जाएंगी, आप उस वर्दी को और उस फोर्स को बदनाम करवाओगे। तरीका जो हमने अपनाया, फिर भी कह रहा हूँ कि किसी को कहना है तो सभ्य तरीके से अपनी बात रखें, इस तरह की ना करें। और बाकी तो वही है कि भैया जो होना है, बोला ना, वही होगा जो राम रखा चाहे। होना वही है जो भगवान ने लिखे हुए हैं। इस समय यह घटना होनी है, किसकी नौकरी कब जाएगी, कौन कहाँ का राशन पानी, अगर किसी का लिखा है वहाँ तो वहाँ जाना ही पड़ेगा। दाने दाने पे लिखा है खाने वाले का नाम, तो हम तो कोशिश ही कर रहे हैं रोकने का, लेकिन जिसका दाना पानी